सबसे पहले मेडिटेशन सेशन में आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज न्यू मून है, यानी अमावस्या है, अमावस्या का दिन है। और इस दिन हम क्या करते हैं कि जितनी ओल्ड एनर्जीज़ हैं, ओल्ड पैटर्न्स हैं, उनको रिलीज़ करते हैं, वो चाहे इमोशनल लेवल पे हो या किसी भी लेवल पे हो, और जो नई एनर्जीज़ हैं उनको हम रिसीव करते हैं। तो ये आज का दिन होता है। जैसे कि जब पूरा मून होता है तब वो पूरा गोल होता है, सफ़ेद होता है, और जब न्यू मून होता है तो उस पर रोशनी नहीं पड़ती, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है हमें। तो वो कहते हैं एकदम कैनवास की तरह से रहता है, और उस कैनवास पे हम कोई भी न्यू बिगनिंग, न्यू ओपनिंग, कुछ भी नए गोल्स, नए डिटर्मिनेशंस लिख सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा दिन है, और ये पूर्णमासी और न्यू मून इस तरह से चलते रहते हैं। शुरू करने से पहले हम अपने डेटीज़ को इन्वोक करेंगे। जो भी जिसके डेटीज़ हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उसको इन्वोक कर लीजिए। जो हीलर्स हैं यहाँ पर, वो अपने रेकी माँ को कॉल कर सकते हैं। कि जो भी हमारे देवी देवता हैं, माता पिता है, गुरु है, वो सब उपस्थित हों और इस सेशन को बहुत अच्छा सा बनाने के लिए हमारी मदद करें। ऐसा शुरू करेंगे। अब रीढ़ की हड्डी को हम बिल्कुल सीधा रखेंगे, हाथों को इस तरह से मुद्रा में रखेंगे और नीज पर रखेंगे, घुटनों पे रख लेंगे और शुरू करेंगे। आँखों को बंद करेंगे, अपना शॉल, अपना आसन रेडी रखेंगे। अगर पीने के लिए पास में पानी रखेंगे ताकि कभी बीच में खांसी आ जाए तो हम उसको कर सकें। ठीक है, अब हम मेडिटेशन के शुरू करने के लिए अपने लिए तैयार हैं। पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। तो ब्रीदिंग के लिए सबसे पहले हाथ के इशारे के साथ साथ मैं करूँगी। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे और बीच में होल्ड करेंगे। जब इनहेल करेंगे तो एनवायरनमेंट से पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक एनर्जी को हम लेंगे, और जब एक्सहेल करेंगे तो जो अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड एनर्जी, उसको रूट चक्र के थ्रू हम रिलीज़ करेंगे। आज मैंने दिखाने के लिए इस हाथ में रखा हुआ है कि ये जैसे हमारा ये क्राउन चक्र है, क्राउन चक्र है, थोड़ा सा ऊपर होता है। ये हमारा फिर थर्ड आई चक्र हो गया, जैसे हमारा ये हो गया। फिर ये वाला थ्रोट चक्र हो गया, जैसे इसका हो गया। फिर ये हार्ट चक्र हो गया, हमारा हो गया। फिर ये सोलर चक्र हो गया, थोड़ा सा नीचे नाभि के पास। फिर ये सैक्रल चक्र हो गया और ये रूट चक्र होगा। इस तरह से हम विजुलाइज करेंगे जैसे जैसे हम बोलेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। आँखों को धीमा करेंगे, अपना धीरे धीरे करके बंद करेंगे और सांसों पे ध्यान देंगे। सांसों पे ध्यान देते हैं ताकि हमारा फोकस अच्छा हो जाए। और अब इसके साथ हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। इनहेल से शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4 5 होल्ड। 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 अब सांसों के क्रम को थोड़ा सा बदलेंगे। कैसे? 1 2 3 4 होल्ड। 1 2 3 4 एक्सहेल। 1 2 3 4 5 होल्ड। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 होल्ड। 1 2 3 4। दोनों आंखों को बंद करेंगे। Recording in progress. सांसों पे ध्यान लगाएंगे और विजुलाइज करेंगे कि आसमान की तरफ से एक वाइट कलर की डिवाइन एनर्जी हमारे क्राउन चक्र अर्थात सर के ऊपर से आ रही है।
और हमारे पूरे ब्रेन को, पूरे तंत्र को, ब्रेन को आगे पीछे, लेफ्ट राइट और सभी भाग को, सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग को हील कर रही है। हमारा माइंड एकदम रिलैक्स और रिलैक्स। जैसे ही क्राउन चक्र हील होगा, डिवाइन एनर्जी और डिवाइन ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाएगी। उस एनर्जी को फील करें। ये वाइट कलर की डिवाइन एनर्जी थोड़ा सा और नीचे आएगी और हमारे थर्ड आई चक्र, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं या तिलक लगाते हैं, वहाँ पर आकर हीलिंग शुरू करेगी। ये हमारा इंट्यूशन का पॉइंट होता है। हमारी सारी इंट्यूशंस ये हील होने के बाद सकारात्मक हो जाएंगी और हमारा दृष्टिकोण भी सकारात्मक हो रहा है। हमारा फोरहेड, हमारी आईज, हमारी आईब्रोज, हमारे चेतना के पॉइंट्स और चेहरे का पूरा भाग सब हील हो रहा है। सारा भाग रिलैक्स और रिलैक्स। वाइट कलर की डिवाइन एनर्जी पूरे ऊपर के भाग को हील करती हुई फ्रंट से, बैक से, लेफ्ट से, राइट से थोड़ा और नीचे आ रही है और अब वो हमारी थ्रोट चक्र, जो गले के बीच में होता है, इस पर आई है। यहाँ पर सारा फियर, ईगो, एंजाइटी और कम्युनिकेशन, या ज़्यादा होना या कम होना, इम्बैलेंस होना, वो सब हील हो रहा है। हम अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, लेकिन सत्य बोलेंगे। सो बी इट, सो बी इट, सो बी इट। क्राउन चक्र के अलावा सारे चक्रास 2 होते हैं, आगे और पीछे, तो सभी हील हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। थ्रोट चक्र पर हीलिंग एनर्जी को फील करें। माँ सरस्वती का वास थोड़ा और नीचे आएंगे। अब डिवाइन एनर्जी हमारे हार्ट चक्र यानी छाती के बीच में चक्र पे हील करने के लिए आ गई है। हमारे सारे ब्लॉकेजेस खुल गए हैं। हृदय का पंप अच्छे से काम कर रहा है। मन एकदम शांत है, स्थिर है, कंपैशनेट है। फ्रंट और बैक दोनों हार्ट चक्र हील हो रहे हैं। कुछ क्षण के लिए हार्ट चक्र पर रुकेंगे और अपने उन सभी कामों के लिए, उन्हीं डीड्स के लिए, उन्हीं कृत्य के लिए उन सभी लोगों से क्षमा याचना भी करते चलेंगे। डिवाइन एनर्जी का साथ भी है। जिनके साथ जाने अनजाने में हमने कुछ गलत व्यवहार किया है या उनके द्वारा भी ऐसा ही कुछ हुआ है, इस जन्म का भी हो सकता है और पिछले जन्म का भी हो सकता है, हम उनके अंदर के देव तत्व को प्रणाम करेंगे और कहेंगे, प्लीज़ फॉरगिव अस एंड वी फॉरगिव यू
and we forgive ourselves also. डिवाइन एनर्जी से रिक्वेस्ट करेंगे जब भी हम फिर से कोई काम रिपीट करें ऐसा जो किसी को तकलीफ पहुंचाने वाला हो, वो हमें याद दिलाएं. सो बी इट, सो बी इट, सो बी इट. हार्ट चक्र हील होने के बाद थोड़ा और नीचे नाभि की तरफ बढ़ेंगे. सोलर चक्र यानी हमारा फायर एलिमेंट का चक्र, जिससे हमारे सारे के सारे डाइजेशन सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो हील होते हैं, आगे की तरफ भी और पीछे का चक्र भी. सभी चक्रों के अपने रंग होते हैं. क्राउन चक्र का बैंगनी, तो थर्ड आई का इंडिगो, थ्रोट चक्र का स्काई, हार्ट चक्र का ग्रीन, तो सोलर चक्र का येलो. हमारी सारी छोटी बड़ी आंतें, लीवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट हील्ड हील्ड हील्ड. सारे हॉर्मोन्स अपना अपना काम अच्छे से कर रहे हैं. सारी ग्लैंड्स अपना काम अच्छे से कर रहे हैं. शरीर और मन एकदम स्वस्थ, इमोशनल लेवल पर एकदम हील्ड. सभी चक्रों के डेटीज को नमन करते हुए हमें अलाउ करते हुए कि हम उन चक्रों पर काम कर सकें, उनको प्रणाम करते हैं डेटीज को, और चलते हैं ऑरेंज कलर के अपने प्यारे सैक्रल चक्र की ओर. ये अगर इम्बैलेंस हुआ तो रिलेशनशिप यहाँ से खराब होते हैं. ऑरेंज कलर का चक्र बॉडी के फ्रंट और बैक भाग में घूमता हुआ, मुस्कुराता हुआ. क्रिएटिविटी यहीं से जन्म लेती है. किसी इंसान में अधिक क्रिएटिविटी का होना या कम क्रिएटिविटी का होना इसी चक्र से बैलेंस होता है. उत्पत्ति भी यहाँ से होती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है. डिवाइन एनर्जी इसको हील कर चुकी है और सैक्रल चक्र हील हो चुका है. ये वाइट कलर की एनर्जी अब हमारे आखिरी चक्र मूलाधार चक्र, लाल कलर का, जहाँ पे गणपति जी का निवास होता है, इस एनर्जी को अपने रूट चक्र पर फील करेंगे. इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल यही है. रोटी, कपड़ा, मकान, पूरा स्केलेटन सिस्टम, पूरी शरीर की बोन्स, हमारा कंकाल का जो भी तंत्र है पूरा, वो सब हील्ड हील्ड हील्ड. डिवाइन शॉवरिंग की एनर्जी ने सारी निगेटिविटी को रूट चक्र के द्वारा मदर अर्थ में डाल दिया है. अपने रूट चक्र के नीचे से मटमैली कलर की ट्रीज की ब्रांचेस जैसी शाखाओं को कई फीट तक नीचे जाता हुआ महसूस करेंगे और कहेंगे वी आर सेफ, प्रोटेक्टेड एंड ग्राउंडेड. वी आर सेफ, प्रोटेक्टेड एंड ग्राउंडेड. वी आर सेफ, प्रोटेक्टेड एंड ग्राउंडेड. हे मदर अर्थ, हमारी अपनी माँ की तरह सारी नकारात्मकता को अपने अंदर लेकर मदर अर्थ में डाल दें. जो भी अतिरिक्त एनर्जी इस मेडिटेशन में हमने गेन की है, जो भी एक्सेस एनर्जी है, वो हर उस व्यक्ति और हर जगह पर पहुँचे जहाँ इसकी ज़रूरत है. सभी का कल्याण हो, सबका भला हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, सभी को उचित एनर्जी मिले,
जिनको विवाह की आवश्यकता है उनका विवाह हो, जिनको बेबी नहीं है उनको बेबी मिले, सबके बच्चे पढ़ें, हम खूब स्वस्थ रहें, मदर अर्थ में स्वयं भी बहुत अच्छे फल फूल लगे, वो शुद्ध हों, रीजनरेट हों, सब एक दूसरे के साथ खुशी से रहें, प्रेम से रहें। ऊपर से लेकर नीचे तक सारा भाग रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मन एकदम शांत, निश्चल, सरल, सुंदर और प्रसन्न। आज हम अपनी सारी नकारात्मकता को सिरे से खारिज करते हैं और मदर अर्थ में भेजते हैं। अपने सामने चंदा मामा को महसूस करें और अपने न्यू गोल्स, न्यू टारगेट्स, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू थॉट्स विजुलाइज करके डिवाइन एनर्जी को अर्पित कर दें। हमारी सारी शॉर्टकमिंग्स रिलीज हो रही हैं, सारी कमियां रिलीज हो रही हैं और न्यू एनर्जी रिसीव हो रही है। खुद को हील होता हुआ देखें, पॉजिटिविटी को धारण होते हुए देखें, खुद को स्वस्थ होते हुए देखें, एक एक टिश्यू को, एक एक सेल को रिपेयर होते हुए देखें। इस डिवाइन एनर्जी के लिए न्यू मून को थैंक यू बोले, सभी डेटीज को थैंक यू बोले, हम एक दूसरे को भी थैंक यू बोले, इस गैजेट्स को, अपने घर को, इस हवा को, प्रकृति के सभी 5 तत्वों को, उस अन्न को थैंक यू बोले जिसके कारण हम इतना सब कुछ कर पाते हैं। उन गुरुओं को धन्यवाद दें, हम घर के सभी सदस्यों को धन्यवाद दें जिनके कारण समय निकालकर आज हम यहाँ बैठे हैं। स्वयं को वापस लाएं, अपने ध्यान से आसपास की आवाज़ों को फील करें, अपने शरीर को फील करें, इस कमरे को फील करें। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को आपस में मलें। जैसे ही गर्म हो जाए अपनी दोनों आँखों पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं, सर से धीरे धीरे टच करते हुए पूरे बॉडी के पार्ट्स में नीचे तक लेके जाएं। जहाँ दर्द है वहाँ तो ज़रूर ही लगाएं। धीरे धीरे आँख खोलें, एक दूसरे को प्रणाम करें, थैंक यू बोले और उन सभी देवी देवताओं को, डेटीज़ को अपने स्थान पे जाने को कहें जिनको हमने इन्वोक किया था।
आप में से अगर कोई भी कुछ भी कहना चाहता हो या लिखना चाहता हो, सुमना जी आप टेक्स्ट करना चाहती हो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। किसी का कोई दर्द था ठीक हुआ हो अभी, या कोई भी चीज़ हो, टेक्स्ट भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे किसी नई मेडिटेशन में। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। आपका बहुत अच्छी नींद आए। क्या लिखा है किसी ने? ओके, चलिए ओके, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।